पप्पू बिलीव करता है कि चाय जो होती है वो सबको पसंद होती है। क्या आप भी ऐसा बिलीव करते हैं? तो आए ना यार फिर पप्पू के ढाबे पे चाय चू पीते हैं। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने ड्रामा सेंट्रल को। किसान भरा अपनी फसल नू दुम्बी सीटी ते लश्करी सुंडी तो बचाओ। कितने सादे और मासूम ऐड होते थे जी हमारे ज़माने में। अब तो ऐसे ऐड बनते हैं कि 10 रुपए की बचत भी हो ना तो फैमिली ऐसे खुशी से भंगड़े डालती है जैसे पता नहीं क्या हो गया, कोई 10,000 की बचत हो गई। ऐਵੇਂ ही ना ये ऐसे ही ना बेवकूफ़ बनाते हैं मुझे तो लगता है। लेकिन चलें जो जिसका बिजनेस चल रहा है, पप्पू को क्या, पप्पू का भी बिजनेस चल रहा है चाय शाय का। तो वैसे जो एडो की बात है, जो मॉडलिंग की बात है, वो पप्पू आपको बड़ी क्लियर कर दे। पप्पू बाय बर्थ एक बहुत बड़ा मॉडल है और बहुत बड़ा एक्टर है और पप्पू में ये नेचुरल टैलेंट है। लेकिन ये है ना कि पप्पू जो है ना उसको शौक कोई नहीं है, ना मॉडल बनने का ना एक्टर बनने का। वो लोग होते हैं ना वो कहते हैं जी मुझे तो बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, तो मुझे तो कोई शौक नहीं था जी, मुझे तो क्रिकेट खेलने का शौक था और चाय पीने का शौक था, तो चाय मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह की कोई बात है। लेकिन पप्पू जो है ना वो आर्ट का बहुत बड़ा लोवर है और पप्पू जो है ना वो ऐसे करके प्रमोट करता है आर्ट को और ऐसे करके पप्पू जो है ना वो सेटिस्फाई करता है, एक्सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है। और पप्पू ऐसे ऐसे शाबाश देता है। पप्पू कहता है ऐसे मेरी हेल्प चाहिए तो भाई हाजिर है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज भाई ने पता क्या किया, वो एक कोई ऐड उड उन्होंने बनाना था, उनको कोई कल्चर टाइप चाहिए था कि जरा कल्चर होना, कल्चर कुचर नजर आए जरा ऐसे टाबा टूबा। तो वो आए, उन्होंने कहा हमने शूटिंग करनी है। तो डायरेक्टर था बेचारा, शरीफ सा आदमी था। तो मैंने कहा यार चलें कोई बात नहीं, हम ऐड को प्रमोट करते हैं तो आप कर लें, इधर वैसी कोई टेंशन नहीं है। तो वो मॉडल भी आ रही है साथ, देखते हैं। पप्पू लश्कारा दिलों का वारा सबदा यारा हर वेले करदा ए रहंदा तारा रा 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 ऑनलाइन करे सारे वेट जिथे जावे बन जावे स्टेज एट द डिफरेंट स्टाइल एट द डिफरेंट टेस्ट पब्लिक डिमांड चे एट द फेस मुंडा लश पश वेखो ए दे टशन वेखो किवें टुरदा नहीं मुड़दा औखा होवे ते सीधा जुड़दा चाय विच मिठा पत्ती तेज रखदा गर्लफ्रेंड अपनी अंग्रेज रखदा एनू सामना किसे दे नहीं यो फसदा पप्पू लश्कारा दिलों का वारा सबदा यारा हर वेले करदा ए रहंदा तारा रा रा रा। वाह 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 वाह, क्या फोटोजेनिक फेस पाया आपने शीलू। वैसे ड्रैकुला के हाथ में चाय मैंने पहली बार देखी है। अब तो मेरा नाम कैसे पता लगा? ड्रैकुला वाला? नहीं थीलू। अरे भाई तुम जैसे बंदे का नाम शीलू या नोनी ही होना है, सलमान खान तो होने से रहा। आपका नाम फलान सुपौत बॉय है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता लगा? आप जो थे दलतल का यही नाम होना था और डेविड तैमलन होना था। बस भाई बहुत हो गई। अब ना मेरी मॉडल आने वाली है डॉली, उसके सामने तमीज़ से रहना। और हाँ ये थोड़े से केक रस भी ले आओ। अच्छा जी। लाली अल्लाह की कसम पप्पू को तेरे से इतना लोभ हो गया है ना कि पप्पू को ना चाय के उबालने में भी तेरी शक्ल ही नजर आती है। हाय अल्लाह, लाली सद की जाए पप्पू तेरे लश्कारों पे। तू मेरे प्यार की भी तो इंतहा देख, मुझे तो अपने पापा में भी तेरी शक्ल नजर आती है। बेटे मुंह लाली, क्या हो गया तुझे? ऐसा मैंने क्या कह दिया? तुझे पता है मेरी सहेली तानिया क्या कहती है कि पप्पू की सालगिरह पे 2 केक काटी। 2 केक? वो क्यों? क्योंकि 1 केक से तेरी उम्र नहीं कवर होगी ना। उस बैंड का मुझे वैसे भी तेरी ये सहेली तानिया अच्छी नहीं लगती, उसे ना मिलाकर उससे कांटेक्ट खत्म कर दे, वो हमारे कपल से जेलस होती है वो। तुझे पता है मेरे पापा क्या कहते हैं कि पप्पू ने अपने आप को बड़ा मेंटेन करके रखा है। अच्छा, और क्या कहते हैं? और यही कि लगता ही नहीं है कि मुझसे सिर्फ 2 साल ही छोटा है। डॉली मैडम चाय कौन सी पियेंगी? नो थैंक्स, मैं इस ढाबे की मोटी दूध वाली चाय नहीं पी सकती, सॉरी। तो मैडम डाइट दूध की चाय ला दूं? डाइट दूध? ये क्या चीज़ है? पानी वाला दूध। अच्छा डोली जी छोड़े इस बंदे की बातों को, ये खर दिमाग आदमी लग रहा है मुझे। मुझे ये बताएं कि हमारा जो पहलवान टी का ऐड है वो इस ढाबे पे शूट करें तो कैसा लगेगा? वैसे ढाबा तो बहुत गंदा सा है, पर अब शूट की डिमांड ही ऐसी है तो चलो ठीक है ना? शीलू इस ढाबे का मालिक कहाँ है? ये मालिक जो होते हैं ना ये छोटी मोटी दुकानों के होते हैं। हमारे पलाइतल हैं, पप्पू लतकाला था वो आ रहे क्या था नहीं उमल है। हाँ जी पप्पू लटकारा वैसे भी ना चीज है, आदमी है। डॉली तुम? पप्पू तुम? मुबारक हो डॉली जी, आपको अपना गुमशुदा भाई मिल गया। शट अप, बकवास बंद करो। उन्हें नाम है पप्पू, तुम क्या समझे थे कि मैं शोबिस में आके तुम्हें भूल जाऊंगी? बस कर दे डॉली, बस कर दे। जो इंसान है ना वो प्यार में एक ही दफा धोखा खाता है,
तूने मुझे धोखा दिया है और बस दिया है। वो जो तुझे सिर दर्द की गोली का ऐड मिला था उसके बाद तो मुझे छोड़ के चली गई थी। पप्पू मैं मसरूफ हो गई थी, शोबिस में दिन रोके और रात धोखे में गुजरती। पप्पू आई नीड यू, आई लव यू। पप्पू ये लड़की कौन है? मुझे तो मशकूक सी लगती है। ये मॉडल डली है, ये तो ऐड शूट करने आई है। फिर ये तुझे क्यों ऐसे देखती है जैसे साली अपने बिनोई को दूध पिलाई की दफा देखती है? मुझे तो दाल में ना कुछ ब्लैक ब्लैक सा लगता है। लाली पप्पू सदके जाए तेरे अंदाजों पे। और लाली भी जरा ऑनलाइन टाइप की लड़की है, सब जानती है। शीलू ये सामने वाली दीवार कल तक साफ करवा देना। क्यों जी, जहाँ पे स्कॉच के लिए? नहीं, यहाँ पे लगेगा पहलवान टी का बोर्ड। क्या शॉट बन रहा है। क्या खाक शॉट बनेगा इस ढाबे पर। लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि मुझे मेरा पप्पू वापस मिल गया। मैडम दी, पप्पू को गुमशुदा मोबाइल है तो वापस मिल गया। लेकिन लाली से पता कर लिया है, अब देखना लाली का कमाल और पप्पू लतकाला की धमाल। और ये रहा मशरिक और ये रहा शुमाल। वैसे शीलू ये लाली कैसी लगेगी ऐड में? देखा फिर 2 कश्तियों में सवार होने का अंजाम लग पता जाता है जब ऐसे आपका ओल्ड लव जो होता है ना वो कब्र में से मुर्दे की तरह निकल के बाहर आ जाता है। पता नहीं कहाँ से आ गई है डॉली। ऊपर से लाली को ना एवं खाम का शक हो गया, अपनी तो भैंस की दुम हो गई है, बड़ा प्रॉब्लम हो गया, समझ नहीं आ रही पप्पू अब क्या करे। वैसे आपस की बात है, ये डॉली पहले इतनी प्यारी नहीं थी, अब बड़ी प्यारी निकल आई है। हैं पकड़ी नहीं जा रही। हाँ हाँ सच बोल रहा हूँ, पकड़ी नहीं जा रही। लेकिन ये जो लाली है ना, ये इसके पीछे तो डायरेक्टर पड़ ही गया। मुझे तो लगता है इसने लाली को ना ऐड करा के ही रहना है। अब अगर लाली मॉडलिंग की दुनिया में आ गई तो फिर तो समझो कि लाली गई। और पता है कैसे गई? जैसे इलेक्शन के बाद सारे वजीर चले जाते हैं, वापस ही नहीं आते, ना मुंह दिखाते हैं। हाय लाली चली जाएगी तो पप्पू क्या करेगा लाली के बगैर? लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं फिर 5 साल के बाद आ जाएगी कहेगी पप्पू आई नीड यू, आई लव यू। पता नहीं कुड़ियों को की प्रॉब्लम होती है। पप्पू जानो मैंने ऐड करना है। लाली जानो मुझे ऐड के चक्कर में माइनस ना कर दें। क्या मतलब पूरे 10,000 मिलेंगे और मैं ना पूरे 2 सूट लूंगी सेल में। लाली पप्पू जो है ना वो पति इसलिए बेचता है कि तेरा पति बने, यानी कि तेरा मजाजी खुदा तुझे ऐड की पड़ी हुई है। हाय 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 क्या शॉट बन गया भाई। चाय तो ऐसे बिकेगी जैसे थाने में पुलिस वाले बिकते हैं और रोड किनारे सार्जेंट बिकते हैं। मैंने तो रोड पे हमेशा माल्टे बिकते देखे थे। अच्छा बताओ मैं ऐड में आऊंगी ना? अरे तुम तो सुपरस्टार बन जाओगी। पहलवान टी के बाद हम ऐड बनाएंगे पहलवान नारियल तेल का, पहलवान बरीक कंघी का, पहलवान बूट पॉलिश का और पहलवान मदानी का, और सब की सब में मॉडल होगी तुम। लाली सदके जाए फरहान तुम्हारे इश्तिहारों पे। पप्पू प्लीज मान जाना, अब तो तूने अच्छा खासा बिजनेस भी कर लिया, अब तो तू फकीर फुकरा थोड़ी रहा है। ओ हेलो, पप्पू कभी भी फकीर फुकड़ा नहीं था। माशाल्लाह अब्बू की पेंशन आती थी, भाई दुबई में लेबर का काम करता था, बहन जो थी वो एयर होस्टेस थी, तो फिर वहीं पे जहाज में किसी से चक्कर चल गया तो कापगेट में गए ना तो फिर वो जहाज क्रैश हो गया। बिजनेस कैसे स्टार्ट किया? वो एयरलाइन से जो मरने के पैसे आए थे ना उनसे। लेकिन एक बात याद रखनी लाली, अब मैं तेरा नहीं हो सकता। अब मैं लाली का हो चुका हूं और लाली पे मर मिटाऊं। लाली पे 1000 मॉडल कुर्बान। देख डॉली मैंने कमिटमेंट जरूर की थी लेकिन साइन तो नहीं किया था ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ना पहलवान डोंकी पंप वाले ऐड में साइन कर लेता हूं। नो थैंक्स। पता नहीं तुम्हें लाली में ऐसा क्या नजर आ गया, बंदा अपनी आंखें माथे पे रख लेना तब ऐसी शक्ल बनती है। पहली बार पप्पू का दिल कर रहा है कि पप्पू ऑफलाइन ही हो जाए। हर तरफ से बमबारी, हर तरफ से बमबारी। और पप्पू कुछ कर ले इससे पहले कि जंग का सायरन बज जाए। हैं? ये आखिरी सीन शूट हो रहा है या खादमे आला पुल का इफ्तिताह कर रहा है? इतना रश। पप्पू मेरे दोस्त नहीं हो फिर? एक्सक्यूज मी, लाली सदके जाए डॉली तेरे तड़लों पर। चल नहीं चल पप्पू तो मेरा है। फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। माँ की दुआ जन्नत की वाह। वो थाले लिखों वाले डायलॉग बोल रहे थे ना, तो नहीं पता। लाली डॉली प्लीज मेरे पे रहम करो, अल्लाह की कसम पप्पू इतने जोगा नहीं है। तो आप हकीम सुलेमान से रजू क्यों नहीं करते? दानी आप 3 सुलेमान के राब्ते थे पैदा हुए थे। बहुत अच्छे, तुम्हारी ये जुगत एपिसोड के स्टार्ट से ही फंसी हुई थी। अब सकून शीलू में बात कर लूं। मैंने लाली को ऐड के लिए कास्ट कर लिया है, सुबह कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। वो बिल्कुल नहीं। लाली सदके जाए पप्पू तेरे इनकारों पे प्लीज मान जाना। प्लीज मान जाना पप्पू, फ्रेंड बन जाना मेरा। पप्पू बता ना मैं क्या करूं, फिर मुझे बता। बस ना पप्पू मान जाना।
वो बस कर दो दोनों। अब पप्पू का फैसला होगा इस ढाबे पे, क्योंकि ये ढाबा जो है वो पप्पू का है, और पप्पू का फैसला जो है ना वो बड़ा सैंपल है। ये कागज वागज कुछ नहीं होता, मर्द की जुबान होती है, जुबान। फरहान जो है ना वो एक मर्द है, और उस मर्द ने डॉली को ये जुबान दी है कि ऐड डॉली करेगी तो फिर ऐड डॉली ही करेगी। पप्पू जरूरी नहीं कि हर एपिसोड में तेरी बात मानी जाए, मुझे नहीं पता, मैंने ऐड करना है। ठीक कह रही है लाली, पप्पू मान जाओ ना। पप्पू यार तंग ना कर, मान जाना। वो पहले ताए ते पैसे तो दे दो, फिर थीन कट हो जाना। और बस करो, कट करो भैन, कट कर दे, चाय के पैसे हम किसी और से पूरे कर लेंगे। पप्पू लश्कारा दिलों का वारा सबदा यारा हर वेले करदा ए रहंदा तारा रा 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 ऑनलाइन करे सारे वेट जिथे जावे बन जावे स्टेज एट द डिफरेंट स्टाइल एट द डिफरेंट टेस्ट पब्लिक डिमांड चे एट द फेस मुड़ला शिपश वेखो ए दे टशन वेखो किवें टुरदा नहीं मुड़दा औखा होवे ते सीधा जुड़दा चाय विच मिठा पत्ती तेज रखदा